रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने हमसे एक सवाल किया, सोचा इस पे वीडियो बना ली जाए कि अनार जो है वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा आते हैं और हमें अनार बहुत पसंद है, लेकिन मसला ये है कि अनार इतने खट्टे होते हैं कि हम उन्हें चबा नहीं सकते। तो क्या आप हमें गाइड कर सकती हैं कि अनार को हम मुख्तलिफ दूसरे तरीकों से कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि जूस पीने का भी हम मना करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या अनार वाकई इतना फ़ायदेमंद है कि इसे दूसरे तरीकों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को अनार कितना पसंद है और आप लोग कैसे खाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अपने अंदर बेशबहा फ़ायदे लेकर आता है और अनार जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेनिफिट्स हैं कि अनार को जन्नत का फल भी कहा जाता है। निस्बतन खट्टा फल है और अपने अंदर विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो विटामिन सी की अनार के अंदर मौजूद होती है। अनार जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और शुगर के मरीजों के लिए हम हमेशा कहते हैं कि जितना फल खट्टा उतना ज़्यादा अच्छा। एक तो ये है कि ये अनार जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, जिस्मानी ताकत को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। खट्टा होने की वजह से इसके अंदर का इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी बहुत कम होता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि अनार को आपने एज अ होल जिस फॉर्म में ये है, अगर आप उसी फॉर्म में खाते हैं तो ही आपको इसके अंदर रेशा मिलेगा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा। लेकिन अगर आपने इसको जूस बना लिया तो यकीनन इसके फ़ायदे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ख़ास तौर पे इसकी शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जो कि आपकी शुगर के लेवल में इजाफे का बाइस बन जाता है। इसके अंदर जो है वो इंसुलिन की काम करने की सलाहियत को बेहतर करने की भी सलाहियत मौजूद है अनार के अंदर। अनार एक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड भी है, यानी कि शुगर के वो मरीज़ जो जिस्म में थकावट, जिस्म में तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं, अनार जो है वो यहाँ पर भी रोल प्ले करता है। अनार जो है वो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ होल। इसका जो सर्विंग साइज होता है, यानी कि अनार एज अ होल जब आप खाते हैं तो हम कहते हैं कि हाफ कप, यानी कि आधी प्याली, मेजरिंग कप का जो हाफ कप है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस वीडियो का मकसद ये बताना है कि अनार को हम मुख्तलिफ दूसरे तरीकों से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नंबर 1, आप दही में जो रायता बनाते हैं पुदीने की चटनी का, इसमें आप खीरा भी डाल लीजिए और इसमें आप थोड़े से अनार लेके डाल लीजिए, तो वो जो उसका खटास है, जो खट्टापन है, जो दांतों में लगता है, वो नहीं लगेगा। नंबर 1, क्या आप रायते में अनार को ऐड कर लीजिए। नंबर 2, अगर आप छोले की चाट प्रिपेयर करते हैं, हम आगे रमज़ान की तरफ जा रहे हैं और अब रजब शाबान का महीना भी है, तो लोग खाते हैं, इफ्तार करते हैं, रोजे रखते हैं, तो इसमें भी आप जो है चाट प्रिपेयर करके इसमें भी आप अनार ऐड कर लीजिए। डायरेक्ट इफेक्ट है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है और आप अनार के फायदे भी ले सकते हैं। नंबर 3 ये होता है कि आप अनार को जो है किसी और फ्रूट के साथ, वैसे तो मैं फ्रूट चाट मना करती हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने एप्पल के 2 स्लाइसेस ले लिए, आप उसके साथ अनार को शामिल कर लीजिए। ये एक तरीका नंबर 3 होता है। चौथा तरीका जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल बड़ी जबरदस्त रिसर्च आई है कि अगर आप अनार के छिलके को धो के, साफ करके, खुश्क करके उसका पाउडर बना लेते हैं, तो ये पाउडर अगर आप एक टाइम पे आधा चम्मच, मतलब आप समझ लें कि एक चाय की चम्मच, छोटी एक चाय की चम्मच उस पाउडर की नीम गर्म पानी में, यानी कि पानी उबाल लीजिए जैसे आप कहवा प्रिपेयर करते हैं, उस कहवे को अगर आप निहारमू या दिन खाने के साथ अगर आप जैसे चाय पीते हैं, इस कहवे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अनार के छिलकों का कहवा, तो बहुत सारी रिसर्चेस ये बताती हैं कि इससे आपकी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो जी हाँ, एक नई रिसर्च के मुताबिक अनार के छिलकों के कहवे से अगर आपने मिनिमल, रोजाना नहीं लेना, एक दिन छोड़ के एक दिन ले लें, याद रखिए ये इलाज नहीं है, ये एक गिज़ाई इफादियत है, अनार खाने का एक दूसरा तरीका है, ये अनार के इस्तेमाल का एक तरीका है कि उसके छिलकों का अगर आप कहवा इस्तेमाल करते हैं ग्रीन टी के बजाय, या जो आप ब्लैक टी पीते हैं उसके बजाय, अगर आप थोड़ा सा ये कहवा हाफ कप के करीब लेते हैं, एक चाय की चम्मच या उससे भी थोड़ी कम अगर आप उसका खुश्क पाउडर डाल के उसको पकाते हैं, साथ में आप थोड़ी सी दालचीनी डाल लीजिए या उसमें थोड़ा सा अगर आप लेमन ऐड करना चाहते हैं ऐड कर लीजिए और वो कहवा बना के पीते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर
3 چیزوں پہ بہت زیادہ بینیفیشل افیکٹ ہوتا ہے۔ ایک لاسٹ طریقہ جو میں بتانے جا رہی ہوں کہ انار کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، انفیوژن واٹر، ڈیٹاکس واٹر ٹائپ چیز بنتی ہے جس میں ہم اورنج کو بہت صاف کر کے اس کے چھلکوں سمیت ڈالتے ہیں، کھیرے کو ڈالتے ہیں۔ ہم نے ڈیٹاکس واٹر کی ریسیپی بھی بتائی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کمنٹ کیجیے، ہم آپ کو لنک دیں گے۔ اس میں بھی آپ انار جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کا پانی جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی انار کے فائدے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو امید ہے کہ وہ لوگ جو کہ انار لور ہیں، پسند کرتے ہیں اور نہیں کھا سکتے، وہ اس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے، اور مجھے بتائیے گا جلدی سے کمنٹ میں کہ آپ لوگ انار کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اپنا بات خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔